हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12th बोर्ड रिवीजन मैराथन में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और उससे रिलेटेड सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो यार चैनल पर अपलोडेड हैं, जल्दी जाओ एक बार उन वीडियोस को देखो, फिर वापस आकर ये वीडियो स्टार्ट करना। सो लेट्स बिगिन। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ बुक तक लिमिटेड है। हमारी लाइफ में कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH, जिसे हम लोग RCOOH भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो आपको बीच में कार्बोनाइल ग्रुप नजर आ रहा है ना, इस कार्बोनाइल ग्रुप के राइट एक एंड पर OH होता है और अदर एंड पे होता है R, दैट इज कार्बन चेन। हमारी लाइफ में कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत जगह यूज है, जैसे अनियन, प्याज। अनियन में जो एसिड होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज COOH बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक है। रेड एंड्स, लाल चींटियां, रेड एंड्स या बीज की अगर हम बात करें तो उनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। विनेगर में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये और इस जैसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन को आप देख लो। ये बड़ा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, मैं साइड हो रहा हूं, आप नोट कर लो। फिर आता हूं मैं प्रिपरेशन पर। तो सबसे पहले, जैसा कि हम नॉर्मली हर ऑर्गेनिक में करते हैं, पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो बहुत आसानी से विद इन 5 मिनट्स आप याद कर लोगे ये सब। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, देखो यार, मुझे तैयार करना है, मुझे बनाना है RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे कैसे बनाया जाएगा तो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूं बाय यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल। ये है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल। हमने क्या करा, हमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया। जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो यहां पर ये एक कुछ ग्रुप है जो निकलता है, और क्या निकल रहा है आप देख सकते हो, ये निकल रहा है -H2O। और जैसे ही मैंने H2O माइनस करा तो मेरे पास बचा RCHO। तो यहां पर मेरे पास बन गया RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। और फाइनली जब मैं एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं तो एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन पे ये CHO ग्रुप इस ऑक्सीजन को अपने साथ मर्ज कर लेगा और बना देगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना रहे हो तो आप PCC ले लेना, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2। ये रिएजेंट लेना जरूरी है गाइस। और जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक बना रहे हो तो यहां पर रिएजेंट जो आप लोगे ना, वो आप ले लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस रिएजेंट। हालांकि फेलिंग भी बड़ा शानदार काम करता है, लेकिन टॉलेंस इसलिए ले लो ताकि एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक बना देगा, एरोमेटिक को भी कार्बोक्सिलिक बना देगा। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक बनाने का फर्स्ट मेथड, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो। चलिए, सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो मैं यहां पर साइनाइड कंपाउंड लूंगा। साइनाइड होता है RCN, जिसे आप साइनाइड या नाइट्राइल बोलो, दोनों चीजें इसके लिए एप्लीकेबल है। साइनाइड कंपाउंड का जब मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो ये एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है। तो गाइस देखो, 2 स्टेप का रिएक्शन है, बड़ा सिंपल है। जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ऑक्सीजन चला जाएगा इस कार्बन पे और दोनों ना हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा RCONH2। इसे हम लोग एमाइड बोलते हैं, आप सब जानते हो एमाइड। फिर एमाइड का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग। जब आप एमाइड का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आप ध्यान दो, यहां से ये एक ग्रुप निकल रहा है। क्या निकल रहा है? NH2 विद दिस हाइड्रोजन, मतलब NH3 निकल गया, बचेगा क्या? RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में अगर ग्रिग्नार्ड नहीं आया मतलब फिल्म एंड ही नहीं हुई है, पिक्चर अभी भी बाकी है। तो ग्रिग्नार्ड का आना तो बहुत जरूरी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX,
और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाता है वहां पर हम लोग H2O को भी लेते हैं, दैट इज HOH। अब बात ये आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से कंपाउंड से रिएक्ट करा दूं कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। तो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो, एल्काइल साइनाइड से कराते हैं कीटोन मिलता है, HCN से कराते हैं एल्डिहाइड मिलता है। इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम करा दें CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यार यहां पर मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे मिलेगा आप देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पे ग्रिग्नार्ड का एल्काइल ग्रुप जाकर ऐड हो जाएगा, तो R चला जाएगा C पर, और यहां वाटर का हाइड्रोजन इस लास्ट वाले एटम पे जुड़ेगा, दैट इज ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा देखो, हमारे पास CO2 था, इस कार्बन से R जुड़ गया, ये वाले कार्बन से H जुड़ गया, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, और अब बन चुका है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइज ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहोगे कि सर बची हुई चीजों का क्या होगा, तो बची हुई चीजों का कुछ नहीं होगा, वो आपस में निकल जाएंगी। क्या बच रहा है, यहां से MgX बच रहा है और नीचे से OH बच रहा है। ऐसा तो हर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड बचाता है, तो क्या बन जाएगा प्लस MgXOH। इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हो। ये 3 बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये 3 मेथड आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। कुछ और भी मेथड हैं, आगे बता रहा हूं, फिलहाल इन्हें नोट कर लो। तो हमारी प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड बड़ा इजी और बड़ा यूजफुल मेथड, जो हमारे कंपटीशन में जनरली ज्यादा पूछा जाता है, 12 बोर्ड में तब आता है जब पेपर का लेवल अच्छा हो। मेथड ये है कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यार एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, बेंजीन आप सब जानते हो। अगर बेंजीन पे साइड चेन प्रेजेंट है, चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे n नंबर ऑफ कार्बन हो, तो वो साइड चेन वाली बेंजीन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाती है। सिंपल। अब दूसरी बात यह है कि एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका ऑक्सीडेशन कर देना है। लेकिन ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होता है, जैसे KMnO4, चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो या अल्कलाइन मीडियम में। चलिए आपने KMnO4 ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था मैंने। एक बात का ध्यान रखना, वो ये है कि बेंजीन पर जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे अगर H है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अगर हाइड्रोजन वाला है, तो वो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर बना देगा COOH, और बाकी उसका जो बेंजीन जो पार्ट था वो अभी भी प्रेजेंट रहेगा। सिंपल है। जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वही कार्बन COOH बनाएगा, लेकिन तभी बनाएगा जब उस पे हाइड्रोजन हो। जैसे यहां पे 2 कार्बन है, कितने ही कार्बन हो हमें मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर कार्बन को जो बेंजीन से कनेक्टेड है। बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा और वो बना देगा COOH, और उसके साथ बेंजीन प्रेजेंट होगा, दैट इज बेंजोइक एसिड। अब आप कहोगे कि सर आगे वाले कार्बन का क्या हुआ, यहां पर बचे हुए हाइड्रोजन्स का क्या हुआ, तो जितने कार्बन बचेंगे वो CO2 और जितने हाइड्रोजन बचेंगे वो H2O बना देंगे। तो इट इज वेरी सिंपल। ध्यान रखना, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है वही कार्बन COOH बनाएगा, उसके आगे कितने ही कार्बन हो सब हटा दो। लेकिन कई बार ऐसा कंपाउंड भी दिया जाता है, इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। इस टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर ये जो आपको कार्बन नजर आ रहा है, जो सीधे बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, नहीं हाइड्रोजन है। अब इसकी वजह से क्या होगा, मैं अगर इसका भी ऑक्सीडेशन करूं बाय यूजिंग KMnO4, तो KMnO4 और वही सेम कंडीशंस लेके ऑक्सीडेशन करूंगा, लेकिन आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब यहां लिखेंगे हम नो रिएक्शन। रिएक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो यार ये एक और बड़ा शानदार मेथड है, बड़ा सिंपल और इंपॉर्टेंट मेथड है, आप लोग इसे देख लो, नोट कर लो। इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और इसे भी बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो गाइज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
तो प्रिपरेशन पढ़ ली, प्रिपरेशन समझ में भी आ गई है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन ये आता है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है इसके कंपैरिजन पर, और थर्ड टाइप आता है इसके ऑर्डर पर। तो तीनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है हमारी 3 वैरायटीज जो क्वेश्चन पर बन सकती हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईजी है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, हम लोग ये बात जानते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम एक्वस मीडियम में रख दें तो यार एसिड तो उसी को कहते हैं जो अपना हाइड्रोजन इजीली रिलीज कर दे। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, बना देगा RCOO नेगेटिव, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और मैं आपको एक बात बता दूं, कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है ना, आयन जितना स्टेबल होता है कंपाउंड उतना एसिडिक होता है, ये लॉजिक है। कार्बोक्सिलेट आयन होता है हाईली स्टेबल। अब आप बोलोगे कि सर आखिर क्यों स्टेबल है, इसने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया कि स्टेबल है? तो यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज RCOO नेगेटिव, ये जो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का जो बोझ है, जो बर्डन है, वो बर्डन दोनों ऑक्सीजन बराबरी से शेयर कर लेते हैं रेजोनेंस की वजह से। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी एक ऑक्सीजन पे रहता नहीं है, इस नेगेटिव चार्ज का बर्डन दोनों ऑक्सीजन बराबरी से शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि चलो रेजोनेंस कर लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव मैं ले लूंगा, थोड़ा नेगेटिव तुम ले लेना। तो रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है देख लो, दोनों ऑक्सीजन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, फिर सिंगल बॉन्ड के साइड में डॉटेड लाइन लगा दो। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है कि डबल बॉन्ड पहले इधर था फिर इधर था, और नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना इसकी स्टेबिलिटी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है। तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर कार्बोक्सिलेट आयन इज हाईली स्टेबल एंड देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन हाईली स्टेबल है। पॉइंट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम बात करें डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसा कि आप देखते हो HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिडिक एसिड, CH3CH2COOH प्रोपियोनिक एसिड। इन तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन एसिडिक एसिड एंड देन प्रोपियोनिक एसिड। इससे एक बात समझ में आ रही है, वो ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर is inversely proportional to size of carbon chain। कार्बन चेन का साइज बढ़ता जा रहा है, COOH से जुड़ी हुई कार्बन चेन का साइज बढ़ता जा रहा है, एसिडिक नेचर कम होता जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा होता है बिकॉज प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है साइड चेन। साइड चेन ज्यादा होगी, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा, एसिडिक नेचर कम। आप प्लस आई को लेकर परेशान मत हो, बस इतना याद करो कि साइड चेन बढ़ेगी, एसिडिक नेचर कम होगा। चलिए एक और हिंट दे रहा हूं, वन मोर हिंट। मैं डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं जिनमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं। यहां फ्लोरीन है, देन सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है। साइड चेन में सिंगल कार्बन है, बस सब्स्टिट्यूएंट बदल रहा है, एक जगह ब्रोमीन एक जगह क्लोरीन और यहां पे फ्लोरीन है। और अगर इन तीनों में कंपैरिजन करा जाए तो ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, देन क्लोरीन वाला कम और ब्रोमीन वाला सबसे कम। तो इसका मतलब एक बात साफ समझ में आ रही है कि ये जो साइड ग्रुप है ना सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर इसी की वजह से चेंज हो रहा है। और बिल्कुल इसी की वजह से चेंज हो रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर is directly proportional to electronegativity of side group। साइड ग्रुप समझ रहे हो ना? साइड ग्रुप मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
तो गाइज ये आप लोग ये पॉइंट्स अगर आपने याद रखे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आप इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैंने अभी तक आपको इस टॉपिक की 2 चीजें बताई, मुझे बताना है 3 पॉइंट्स। अभी तक मैंने 2 पॉइंट्स पढ़ा दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है? बिकॉज दे फॉर्म हाईली स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन हाईली स्टेबल क्यों है? बिकॉज इट स्टेबलाइजेस ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू शिफ्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। हो गया काम कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन आता है ऑर्डर पे, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो ऑर्डर को लेकर ये मैंने आपको बता दिया। और थर्ड क्वेश्चन आता है कंपैरिजन, और नॉर्मली कंपैरिजन जो आता है वो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्वेश्चन आता है। तो आप इतना नोट करो, फिर हम आते हैं आगे। चलिए, तो इसी टॉपिक का हमारा थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन जो बनेगा, और उसके अलावा फिर कुछ नहीं बनेगा, बस ये 3 वैरायटी जिसने पढ़ ली ये टॉपिक उसका परफेक्ट हो गया। थर्ड वैरायटी है कंपैरिजन, और नॉर्मली कंपैरिजन आता है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। तो गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक होता है बिकॉज ये हाईली स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल क्यों है? मैंने लिख भी दिया है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट। फिनॉल को देख लेते हैं। फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल जो है वो कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जहां बेंजीन पे OH प्रेजेंट हो, और अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में रख दूं तो फिनॉल भी अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, और बना देगा फिनॉक्साइड आयन। तो एक बात तो क्लियर है, इसने हाइड्रोजन दिया मतलब ये एसिडिक है। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है कम? तो वो चेक कर लेते हैं। फिनॉल पे माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज का बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो गई नहीं, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन की वजह से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इट मींस फिनॉक्साइड आयन जो है वो होगा लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब लेस एसिडिक। जिसका आयन लेस स्टेबल होगा वो लेस एसिडिक होगा, और जिसका आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ने बनाया कार्बोक्सिलेट आयन विच इज मोर स्टेबल, देयरफॉर मोर एसिडिक। फिनॉल ने बनाया फिनॉक्साइड आयन विच इज लेस स्टेबल एंड लेस एसिडिक। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को डिफाइन करते हैं। अब स्पीड में नोट करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस चैप्टर को एंड कर देगा। बहुत इजीली हम लोग ये चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर करते हुए चल रहे हैं। और गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग अपने रिवीजन सीरीज, इस रिवीजन मैराथन में इंक्लूड करेंगे। इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करो, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।